तो वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। मेरा नाम राणा प्रताप है और मैं आपके लिए मुगल वंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर 1494 में कहाँ का शासक बना था? फरगना के शासक बना था। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण किया था? 1507 में। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही थे। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर 1494 में कहाँ का शासक बना? फरगना का। पादशाह की उपाधि कब धारण किया? 1507 में। वही क्वेश्चन है आपका। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया था। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो यूसुफजाई जाति। भारत में बाबर ने भारत में पहली बार यूसुफजाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था 1519 में। बाबर ने कब बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तब 1519 में। बाबर क्या किया था कि बाजौर ये जगह है और भेरा ये सब भारत का क्षेत्र था जो कि 1519 में कब्जा कर लिया था। किस अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? तो भेरा के अभियान में। तोपखाना। भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था? तो राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां। भारत पर आक्रमण करने हेतु बाबर को निमंत्रित किसने किया था? तो हो जाएगा राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी इस युद्ध स्थल में ही मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे? तब पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या किए थे? पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने सबको काबुल वासियों को चांदी के सिक्के भेंट किए थे, मतलब दिए थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जब जीत गए थे तब इन्होंने सभी को चांदी के एक एक सिक्के दिए थे। खानवा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो गाजी का। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है और बाबर इस युद्ध में जीत जाता है और एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने कब बाजौर और भेरा पर क्षेत्र अधिकार कर लिया? 1519 में। बाजौर और भेरा पर 1519 में दोनों क्षेत्र पर पहली बार ये कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था जिसमें मेदिनी राय जो था पराजित हो गया था। याद रखिएगा कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय और ये इसमें हार गया था। बाबर विजयी हो गया था। घाघर का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। घाघर का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने युद्ध किया था। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है? तो हो जाएगा तुर्की भाषा में। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया? तुर्की भाषा में। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया? तुर्की भाषा में। याद रखिएगा बाबर अपना एक आत्मकथा लिखा था, अपना जीवनी पर एक बुक लिखा था, वो तुर्की भाषा में था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खां ने था। जो बाबरनामा पुस्तक था उसकी रचना बाबर ने किया था और फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खां ने किया था। खान ने किया था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो बाबर का मृत्यु
बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुआ था। याद रखिएगा कि बाबर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो 1530 में आगरा में हुआ था और आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया था और फिर उसके चुने हुए स्थान काबुल में उसके दफनाया गया था। याद रखिएगा, देखिए दे भी दिया, बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठता है। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था? तो कालिंजर का अभियान चलाया था। कालिंजर का अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देवरा का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। मोहम्मद लोदी। याद रखिएगा कि देवरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1531 में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था? तो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बता दें, 1531 में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच। किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था? तो अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध और उसके मित्र के विरुद्ध। याद रखिएगा कि किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था? तो अफगान नायक शेर खां के मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए घेरा डाला था। हुमायूं 1533 में कौन सा दुर्ग का निर्माण कराया था? तो दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया था 1533 में। दीन पनाह नामक पूछा जाता है क्वेश्चन कि दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं कब? 1533 में। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम क्या रख दिया था? तो गौड़ क्षेत्र का नाम रख दिया था जनतावाद रख दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर का हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? तब विक्रमादित्य सिंह से छीना था। हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था कोहिनूर का हीरा? तब विक्रमादित्य सिंह से, जो आपका इब्राहिम लोदी का दोस्त था। इब्राहिम लोदी और विक्रमादित्य दोनों ही युद्ध स्थल में मारे गए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका 25 जून 1539 को। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 को हुआ था। चौसा के युद्ध में हुमायूं किसके हाथों पराजित हुआ था? तो शेर खां के हाथों पराजित हुआ था। शेर खां। याद रखिएगा कि 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था शेर खां से और शेर खां इसमें विजयी हो गया था, जीत गया था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां अपना कौन सा नाम रखा था? तो शेर शाह रखा था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम शेर खां रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो मई 1540 में हुआ था। बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था और इसके बाद हुमायूं यहाँ से सिंध चला गया। यहाँ से सिंध चला जाता है। बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया था? तो अस्करी और हिंदाल, ये दोनों भाई थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और आपका